ब्रह्मास्मि तो जो परब्रह्म है, परमात्मा को परब्रह्म कहा गया है। जो भी हमारा इष्ट है, चाहे वो भगवान शिव है, मां भगवती है, भगवान नारायण है, इन सभी को ही परब्रह्म कहा गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये परब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप। और फिर परमात्मा की वाणी, जो परमात्मा की वाणी है वो वेदों की वाणी है। जब ऋषि मुनि गहरे तुरिया अवस्था में गए तो उन्होंने इस ध्वनि को सुना, परमात्मा की वाणी, और यही शब्द सुना, अहम ब्रह्मास्मि। अहम मतलब मैं, अहम का मायने क्या हुआ? मैं। ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ही परब्रह्म हूं। और फिर अब ये आप हैरान हो गए, मैं कैसे हो सकता हूं? मैं कैसे हो सकता हूं? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब वो मां की पूजा करने बैठते थे तो भाव में चले जाते थे। वो उनकी आरती करते करते वो अपनी आरती शुरू हो जाते थे। लोग काफी नाराज होते थे, ये क्या कर रहा है। और मां को भोग लगाते लगाते वो मिष्टी खुद खा जाते थे। तो ट्रस्टी लोगों को पता लगा कि ये पंडित जी खुद ही खा जाते हैं, तो उनको बुलाया गया, बोला कि बुरी बात है, आपको मिठाई खानी है, आप हमसे बोलो, हम आपको एक्स्ट्रा दे दिया करेंगे, लेकिन जो मां को भोग लगता है वो क्यों खाते हो? तो वो भाव में, वो बोले उस भाव में मैं मां को ही खिलाता हूं, क्योंकि परमात्मा को, और वास्तव में उन्होंने हमें सत्य का एक मार्ग दिखाया। उनको समझना जरूरी है। उन्होंने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना दिया, और वही चेष्टा मेरी है कि मैं आपके भीतर जो सोया हुआ परमात्मा है, सबके भीतर मैं भी जगा के चला जाऊं। तुम्हारा वो अस्तित्व जो तुम समझते हो वो रहे ही नहीं, और जो अनंत का अस्तित्व है, अनंत की जो सत्ता है, उसको आप जान सको। और उन्होंने जो समझाया कि भगवान बाहर जो हम पूजा करते हैं वो इसलिए है कि एक कनेक्शन हमारा बन जाए, लेकिन वास्तव में भगवान बाहर नहीं है। वो परमात्मा, वो मां भगवती, वो हम सबके भीतर है। ये वेदों से ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ये कोई और चीज नहीं है। इसलिए शिव योग में हम कहते हैं कि बाहर क्यों खोजते हो, भगवान तुम्हारे भीतर ही है। भीतर प्रवेश करना सीखो। भीतर अगर तुम प्रवेश करना सीख गए तो 10 दरवाजे आएंगे, एक एक दरवाजा खोलना सीख जाओगे, और वो गुरु ही सिखा सकता है। तो जब 10वां द्वार खुलेगा तब तुम्हें तुम्हारे भीतर के जो परमात्मा, परमेश्वर जो है, उसका कोई भी नाम ले देना। कोई कृष्ण कह दे, कोई शिव कह दे, कोई राम कह दे, झगड़ा करने की क्या जरूरत है? वो ज्योतिर्मय परब्रह्म तो एक ही है, नाम अनेक, पर परमात्मा तो वो एक ही है।